नमस्कार। बात पट्टिकी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात पश्चिम बंगाल की हो रही है, जहां पर मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा के बाद से राज्य में लगातार आंदोलन हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और पश्चिम बंगाल का मुद्दा देश की राजनीति पर छाया हुआ है। मुर्शिदाबाद में ये जो हिंसा हुई थी, इसके बाद हिंदुओं का पलायन भी हुआ और इसको लेकर के भी विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। इसी के साथ ये मांग भी कुछ हलकों से उठने लगी है कि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करना चाहिए और राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्य में सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ये मांग विश्व हिंदू परिषद की ओर से उठाई गई, बीजेपी की सहयोगी शिवसेना की ओर से उठाई गई और यहां तक कि जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी कहा कि 2026 के जो विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में होने जा रहे हैं वो राष्ट्रपति शासन के तहत होने चाहिए। तो ये शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है। आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई गई हो। इससे पहले पिछले साल अगस्त 2024 में जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में का जो नृशंस कांड है वो जब देश के सामने आया था, तब भी ये मांग जोर शोर से उठाई गई थी। तब भी ये मांग उठाने वालों में बीजेपी के नेता शामिल थे। यहां तक कि जब राष्ट्रपति ने अपनी ओर से एक लेख लिखकर इस पूरे कांड पर चिंता जताई थी, तो उसके बाद भी ये कहा जाने लगा था कि क्या केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार कर रही है। और एक बार फिर से यह मुद्दा अब सामने आया है कि क्या मुर्शिदाबाद की हिंसा के बाद भी राज्य में ऐसा कदम उठाया जाएगा। हालांकि यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। जो पार्टी के सूत्र हैं, बीजेपी के सूत्र जिनसे हमारी चर्चा हुई है, उन्होंने इस बात को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का अभी कोई औचित्य नजर नहीं आता है। इसके पीछे उन्होंने 2-3 कारण बताए। पहला कारण तो यह है कि जो मुर्शिदाबाद की हिंसा हुई है, निश्चित तौर पर यह काफी गंभीर घटना है, लेकिन क्या सिर्फ एक घटना के आधार पर पूरी राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है? तो इसका जवाब उनको लगता है कि नहीं, क्योंकि एक घटना के आधार पर आप पूरी सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो कोर्ट है, अदालतें, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनका रुख फेवरेबल नहीं रहता है अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल को लेकर। उसके बारे में मैं आगे चलकर विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल ये कारण भी बताया गया है कि अगर मान लीजिए आप ममता सरकार को बर्खास्त कर भी देते हैं और इसके खिलाफ टीएमसी कोर्ट में जाती है, तो शायद ही कोर्ट से इस फैसले को सही ठहराया जाए और हो सकता है कि ममता सरकार को राहत मिल जाए। तो ये भी इसका एक कारण माना जा रहा है जिसके चलते केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में विचार नहीं कर रही है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीने बाद, यानी अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। वहां पर बीजेपी प्रमुख विपक्षी दल है। बीजेपी नहीं चाहेगी कि वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाए और इस बर्खास्तगी को ममता सरकार अपने लिए सहानुभूति का जुटाने का एक माध्यम बना ले, इसको एक बड़ा मुद्दा बना ले, क्योंकि ममता बनर्जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी अपने साथ जो उन्हें चोट लगी थी उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था। आपको याद होगा उनकी तस्वीरें जिसमें कि उनके पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और उन तस्वीरों के जरिए टीएमसी को जबरदस्त सहानुभूति मिली थी पिछले विधानसभा चुनाव में। और उसने जो नारा भी दिया था, खेला होवे, उसको लेकर के भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी को काफी फायदा मिला था। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि अपनी ओर से वो कोई भी ऐसा हथियार ममता बनर्जी के हाथों में दे जिसका फायदा उठा करके वो फिर से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सके। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिसके चलते फिलहाल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार नहीं हो रहा है। अब राष्ट्रपति शासन क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि अदालतें जो हैं वो इस बात को मंजूर नहीं करती हैं, मुहर नहीं लगाती हैं राष्ट्रपति शासन के ऊपर आसानी से, जब तक कि परिस्थितियां इस तरह की ना बन जाए। अनुच्छेद 356 संविधान का केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि मंत्रिपरिषद किसी भी राज्य में किसी भी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। 1951 में 1951 में सबसे पहले पंडित नेहरू जी की सरकार के वक्त ही ये फैसला किया गया था और पंजाब की जो सरकार थी उसको बर्खास्त किया गया था। उसके बाद से अब तक माना जा रहा है कि 130 से भी ज्यादा बार पूरे देश में धारा 356 का प्रयोग हो चुका है। कांग्रेस की सरकारों के दौरान कम से कम 90 बार इनका प्रयोग किया गया है और सबसे अधिक इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब 51 बार
अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया गया और चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया। अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि अगर किसी राज्य में उसको लगता है कि संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई है या फिर पूरी तरह से ढह गई है, तो वैसी परिस्थिति में वो वहां का जो शासन है वो सीधे अपने हाथ में राष्ट्रपति शासन लगा करके ले लेती है। ऐसा कई बार हो चुका है, जैसे मैंने कहा, लेकिन इसके लिए कारण होने चाहिए। और जब इंदिरा गांधी के वक्त पर हो या उससे पहले की सरकारों में, कांग्रेस सरकारों में, जब छोटी छोटी बातों के कारण राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी जाती थी, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण सरकारें बर्खास्त कर दी जाती थी। जैसे कि उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जब जनता पार्टी की सरकार आई आपातकाल के बाद, तब उन्होंने कांग्रेस की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। और इसके बाद 80 में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो उन्होंने जनता पार्टी की जो सरकारें थी, जो विपक्ष की सरकारें थी, उनको बर्खास्त कर दिया। तो इस तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते भी अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया जाता था। बाबरी मस्जिद का विध्वंस के बाद जितनी बीजेपी की सरकारें थी उनको नरसिम्हा राव सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। तो इस तरह से एक सिलसिला चलता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब भी 5 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके। और मोदी सरकार जब 2014 से आई है उसने भी 4 या 5 बार इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन अब मैं उस बात पर आ रहा हूं कि जहां पर अदालतें जो है वो इसको लेकर के रुख उनका अलग रहता है। दरअसल जब ये बार बार सरकारें बर्खास्त की जाती थी तो इनको चुनौती दी जाती थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया था जिसको बोम्मई जजमेंट कहा जाता है, जो कि एसआर बोम्मई, जो कि कर्नाटक के बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में था। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने के बारे में कुछ मापदंड तय किए थे और एक तरह से असंभव सा काम इसको बना दिया था। कई सारे पैरामीटर्स थे जिनके चलते ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते थे। कई बड़ी गाइडलाइंस इसको लेकर के दे दी गई थी बोम्मई जजमेंट में। और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का रुख हो, वो काफी कड़ा होता है अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल को लेकर। लेकिन हाँ, कई बार जब राजनीतिक अस्थिरता हो जाती है, जब स्पष्ट जनादेश नहीं मिलता है, जब खरीद फरोख्त का खतरा होता है, तब भी इसका प्रयोग होता है और तब कई बार इनको जायज ठहराया जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ मोदी सरकार की बात करें तो 2 बार ऐसा हुआ जब मोदी सरकार अपने हाथ जला चुकी है अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल करके। पहली बार जब अरुणाचल प्रदेश में उसने आर्टिकल 356 लगाया था तब, और दूसरी बार जब उत्तराखंड में लगाया था। दोनों ही बार सरकारें गिरने और सरकारों को गिराने और जोड़ तोड़ के चलते ये काम किया गया था। और दोनों ही बार कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया था और दोनों ही बार सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 को खारिज कर दिया था। महाराष्ट्र में भी ऐसा लगाया गया था, महाराष्ट्र में भी राष्ट्रपति शासन लगाया था, क्योंकि वहां पर राजनीतिक अस्थिरता थी और वहां पर कोई सरकार नहीं बन पा रही थी। अभी जम्मू कश्मीर में भी काफी लंबे समय से लगाया गया था और इससे पहले अभी आप होता है कि मणिपुर में भी मोदी सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया है। तो इस तरह से राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन जैसे कि 2 मामले भी हाल के हैं, उत्तराखंड के और अरुणाचल प्रदेश के, उससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार भी 10 बार सोचती है अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करने के लिए। और इसीलिए पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां पर भी फिलहाल विचार नहीं हो रहा है। उसका भी बड़ा कारण यही है कि अदालतों का रुख जो है वो काफी कड़ा रहता है। अनुच्छेद 356 का अगर हम इतिहास देखें तो 2 राज्य देश में ऐसे हैं जहां पर अभी तक अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। दोनों नए राज्य हैं, जाहिर सी बात है, और वहां पर जनादेश जो है वो स्पष्ट भी रहा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वहां पर इस्तेमाल न किया गया हो। और अगर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने की बात हो तो मणिपुर में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो ये राष्ट्रपति शासन का एक संक्षिप्त इतिहास है और हमने आपको राजनीतिक कारण भी बताया कि इसके चलते क्यों बीजेपी नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन एक बात जरूर है कि जो मुर्शिदाबाद की हिंसा हुई है उसको बीजेपी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा जरूर बना रही है और इसको आगे आने वाले विधानसभा चुनाव तक भी मुद्दे को गर्मा कर रखने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर टीएमसी वहां पर मुस्लिम ध्रुवीकरण करना चाहती तो वो इसके बदले में जवाबी हिंदू ध्रुवीकरण करना चाहेगी। तो बात पति की में इतना ही। नमस्कार।